तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट के आगे। जो हम प्रीवियस लेक्चर में लाइट में पढ़ लिए थे, तो उसके जस्ट आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने पहले रिवाइज कर लिया जाए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो लाइट में हम पढ़ लिए थे लाइट का डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सर्फेसेस में तीन सर्फेसेस के बारे में हमने पढ़ा था: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। उसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने इसके डेफिनेशंस भी देखे थे कि इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर दो प्रकार के होते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज प्लेन मिरर एंड वन इज स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर कौन सा मिरर है? जो हमारे घरों में हम जो मिरर यूज करते हैं ना, जिसको हम शीशा भी कहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर ये है, इसको हमने बोल दिया प्लेन मिरर। और ये क्या है? इधर से पॉलिश्ड किया गया है, इधर से ये पॉलिश्ड किया गया है, और इधर से ये क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है या शाइनिंग पार्ट है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट, या इसी को हम बोलेंगे शाइनिंग पार्ट, इसी को हम बोलेंगे शाइनिंग पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर में अगर हम देखें तो स्फेरिकल मिरर प्यारे बच्चों दो प्रकार के हैं। तो प्लेन मिरर को यहां मैं बना दे रहा हूं बहुत छोटा सा। ये हो गया प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव का अगर मैं बनाऊं तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन क्या है? कि ऐसा मिरर, वह स्फेरिकल मिरर, दैट स्फेरिकल मिरर विच इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनसाइड, जो क्या है? इनसाइड से, अंदर से रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर, दैट स्फेरिकल मिरर विच इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड या बल्ज्ड पार्ट। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं: अ कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर भी इसको हम बोलते हैं। इज अ मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व्ड इनवर्ड। तो ये क्या है? कर्व्ड पार्ट है और इनवर्ड से रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे? अ कॉनकेव मिरर आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इज अ मिरर दैट हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व्स आउटवर्ड, जो आउटवर्ड से क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज क्या होता है। एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर और लेंस। इट इज फॉर्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान देंगे। इट इज फॉर्म्ड वेयर इट इज फॉर्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। इमेज कहाँ बनता है? जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं, वहां क्या बनता है? इमेज। एन इमेज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर और लेंस। तो एक चीज यहाँ क्लियर कर दिया जाए कि अगर ये कोई मिरर है सामने, अगर मैं सपोज करिए कोई पर्सन यहाँ खड़ा है मिरर के सामने, तो इस मिरर में, मिरर के सामने इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो रेज मीट करने के बाद यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन दिखता है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी, उसी को हम बोलते हैं इमेज। तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन इमेज इज अ रिप्रेजेंटेशन
एन इमेज इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर आर लेंस। तो ये हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कई तरीके से होता है। एक तो ये प्लेन मिरर हो गया, फिर हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर से भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, फिर उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। फिर हम लेंस में भी देखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में भी हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। तो फिलहाल इमेज क्या है? इमेज प्यारे बच्चों, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होता है? जहाँ रिफ्लेक्टेड रेस मीट करती हैं। और दूसरा चीज, ये एक रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट का, किसके द्वारा? बाय मिरर आर लेंस। अब देखिए, दो तरह के इमेज होते हैं, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे सपोज करिए एक क्या है, प्लेन मिरर है, और सपोज करते हैं रेज यहाँ सपोज करिए दो रेज आ रही हैं। एक रेज ऐसे आ रहा है और दूसरा रेज ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ क्या बन जाएगा? नॉर्मल। यहाँ पे क्या बन जाएगा? नॉर्मल। तो ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे आएंगी, और ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएंगी। तो ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे रियल रेज मीट कर रही हैं। तो रियल रेज जहाँ मीट करती हैं वहां क्या बनता है? रियल इमेज। यहाँ पे क्या बन गया? रियल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रियल इमेज का डेफिनेशन। अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। यहाँ क्या हो रहा है? लाइट रेज एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है एट अ पॉइंट। रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑनटू अ स्क्रीन। हम स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं रियल इमेज को। दे आर, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है। दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज, चलिए वर्चुअल इमेज हम बनाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, अब रेस कैसे जा रही हैं? सपोज करिए एक रेस ऐसे जा रही है यहां से, और एक रेस ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? एक नॉर्मल, ठीक है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्टेड रेज, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इट इज फॉर्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रेज मीट। यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट की? यहाँ पे। तो यहाँ रियल इमेज बना। तो यहाँ तो देखिए रिफ्लेक्टेड रेज किधर जा रही हैं? दोनों, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों मतलब ऐसे जा रही हैं। तो क्या ये कभी मीट कर सकता है क्या? यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, और डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। तो हम इसको कहाँ बढ़ाएंगे? इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? यहाँ पे ये यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, यहाँ एक्चुअली में तो ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे ये कैसे मीट कर रहा है? अपीयर्स टू मीट। यहाँ पे ये कन्वर्ज कर रहा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ ये कन्वर्ज कर रहा है। A virtual image is formed when light rays only appears to converge at a point. ये appears हो रहा है, ऐसा appear हो रहा है, ये पीछे कहीं कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट, अपराइट को ही हम क्या बोल सकते हैं? इरेक्ट, ठीक है।
A virtual image is formed when light rays only appears to converge at a point. Their extension converges. तो यहाँ पे इनका क्या है, एक्सटेंशन, यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया इस लाइन को, इनका एक्सटेंशन कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑनटू अ स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। तो स्क्रीन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब स्क्रीन हम किसको कहते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो एक दफ्ती लेते हैं, आप दफ्ती देख ही रहे हैं, कवर कॉपी का कवर लेते हैं, उस पर व्हाइट पेज चिपका देते हैं और फिर उसी को हम कहते हैं स्क्रीन। तो उसको हम प्रैक्टिकल में जब हम इसके सामने लेके आएंगे तो यहाँ पे उसका इमेज ऑब्टेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज ऑब्टेंड नहीं होगा। इसको अभी हम और क्लियर करेंगे आगे, स्क्रीन का रोल कैसा है वो जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तो इसके हम आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में प्यारे बच्चों जो प्लेन मिरर होता है जिसको हम शीशा भी बोलते हैं, तो प्लेन मिरर वो कैसे इमेज को फॉर्म करता है। हमें पता है कि हम इमेज एक शीशा यहाँ पे रख दिया हमने, और जितनी दूरी पे हम हैं, सपोज करिए हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे हैं या हम 1 मीटर पे हैं, तो 1 मीटर पीछे हमारा इमेज बनता है। उसी को हम इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, किसके द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। चलिए तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं, सॉरी एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर। और यहाँ पे मैं क्या रख देता हूं, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। और ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ये ऑब्जेक्ट है d डिस्टेंस दूरी पे। ये ऑब्जेक्ट है d डिस्टेंस दूरी पे, d डिस्टेंस दूरी पे। तो यहां से प्यारे बच्चों, यहां से दो रेज निकलेंगी। एक रेज क्या हो गया, एक रेज सीधा गया। अब सीधा गया तो इसका मतलब ये किस पे इंसिडेंट कर रहा है, ये नॉर्मल पे। अगर मैं इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल, क्या यही नॉर्मल है क्या। तो नॉर्मल पे आपको पता है, इसके पहले हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल पे ही इंसिडेंट कर जाए, नॉर्मल पे ही इंसिडेंट कर जाए, तो ये क्या होता है, रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये बिल्कुल बैक होके ये रिटर्न हो जाएगा, मेकिंग द सेम एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये बिल्कुल लाइट आया और ये रिटर्न होके जस्ट पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर बराबर 0 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो पहला रिफ्लेक्टेड रेस ये आया। अब एक रे को जस्ट इसके पैर के सामने, अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका पैर है, ये इसका सिर है, तो एक जो रेज है इसके जस्ट पैर के सामने हम यहाँ इंसिडेंट कराएंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बना और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नॉर्मल बना और ये सेम एंगल बना के, ये सेम एंगल बना के इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा क्या। तो सेकेंड रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ आया क्या। अब दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां मीट करते हैं वहां इमेज बनता है। तो ये पहला रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। और डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, ये कभी मीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको एक्सटेंशन देंगे, इनको एक्सटेंड करेंगे। और एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड कहाँ होगा, पहले को एक्सटेंड हमने पीछे कर दिया और सेकंड वाले को एक्सटेंड हम यहाँ कर देंगे। तो यहाँ पे यह मीट किया,
दोनों का appears to meet at a point, ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है, ये अपीयर हो रहे हैं कि कहीं मीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना प्यारे बच्चों इमेज का ये ऑब्जेक्ट जो था उसका ये इमेज, और ये कहाँ पे बनेगा, ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे। क्लियर है? सेम डिस्टेंस और सेम हाइट। चलिए अब हम यहाँ नेचर लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिखते हैं, नेचर। यहाँ पे हम नेचर, और नेचर हमेशा किसका लिखा जाता है, नेचर हमेशा इमेज का लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट का नहीं। तो नेचर हम लिखने जा रहे हैं कि ये जो हमारा इमेज फॉर्म हुआ है इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर पहले पे हम लिखते हैं पोजीशन, तो एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस, ये कहाँ बना, एट अ सेम डिस्टेंस। दूसरा क्या है, इसकी साइज क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसका नाम दे देंगे HO, और ये है हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ क्या हो गया, सेम हाइट HO इक्वल टू HI। ठीक है, हम बोल सकते हैं सेम साइज, हम इसको क्या बोल सकते हैं, सेम साइज। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या है, ये यहाँ पे एक्सटेंशन की वजह से इमेज बन रहा है, ना कि एक्चुअल मीटिंग की वजह से बन रहा है। तो एक्सटेंशन की वजह से इमेज जो बनेगा उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमने जस्ट पहले देखा कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि इरेक्ट मीन्स सीधा, तो ये वर्चुअल इमेज कैसा है, इरेक्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो ये कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि अगर मैं डी डिस्टेंस पे रखूं या 5 सेंटीमीटर पे रखूं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 5 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। ठीक है, इसका कई बार आपको ये इमेज फॉर्मेशन दे देगा बनाने के लिए, तो इसको आप बहुत अच्छे से मेमोराइज करेंगे। तो पहले पे हम लिखते हैं पोजीशन, दूसरे पे उसका साइज, तीसरे पे इमेज रियल है कि वर्चुअल, नेचर, फिलहाल नेचर तो चारों है, तो रियल है कि वर्चुअल, तो वर्चुअल है, और वर्चुअल कैसा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देखेंगे कुछ चीजों के बारे में, हम देखेंगे हमने क्या लिया, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो थोड़ा सा और आइडिया हम लेते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं कि स्फेरिकल मिरर के। तो यहाँ पे हमने दो स्फेयर ले लिया, एक बार क्या करना है, एक बार इसको बाहर से पॉलिश करना है, एक बार इसको बाहर से पॉलिश करना है, और एक बार इसको अंदर से पॉलिश करना है। ठीक है, एक बार हमने बाहर से पॉलिश किया, एक बार अंदर से पॉलिश किया। तो ये स्फेयर है, स्फेयर का एक सेंटर भी होगा, स्फेयर का एक सेंटर भी होगा। अब क्या करना है, मुझे इसको बिल्कुल बीचों बीच से कट कर देना है, इस स्फेरिकल मिरर को बिल्कुल बीचों बीच से कट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप बीचों बीच से कट करेंगे तो ये दो पार्ट में बट गया, एक ऐसे और एक ऐसे, और यहाँ बन गया क्या, यहाँ बन गया कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे बन गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या था, ऐसा मिरर जो अंदर से रिफ्लेक्टिंग हो, और कॉन्वेक्स मिरर क्या था,
ऐसा मिरर जो बाहर से रिफ्लेक्टिंग हो। तो ये दोनों क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इस लाइन का नाम है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को हम बोलते हैं सी। यहां भी सी बना दीजिए। इस पॉइंट सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे इस मिरर को ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां कट कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोल। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, पोल। ठीक है, अब देखिए C और P के जस्ट बीच में एक पॉइंट होता है। C और P के जस्ट बीच में मिड पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ भी P और C के जस्ट मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो F से क्या हो गया, F से हो गया प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखना है हमें इस पार्ट को, जब भी हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तो हमें इस मिरर को नहीं लेना है, हमें इस मिरर को नहीं लेना है, बस इधर वाले पार्ट को लेना है। ठीक है, और जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे तो हमें इस पार्ट को नहीं लेना है, हमें इस पार्ट को नहीं लेना है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लेना है। रीजन इसका है प्यारे बच्चों, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं मिरर के, ताकि वो इस पार्ट पे आके रिफ्लेक्ट हो सके। इसीलिए हम हमेशा इस पार्ट को लेते हैं, कॉनकेव में इस पार्ट को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, और यहाँ पे इस पार्ट को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं। इसका रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि हम हमेशा मिरर के, जैसे ये कॉनकेव मिरर को अगर मैं समझाऊं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F है, ये C है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम रखते हैं मिरर के लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, एक मेरे फ्रेंड थे मौर्य सर, तो वो क्या करते थे, वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे, तो वो इन दोनों को ना लेके वो इसको और इसको चूज करते थे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था बच्चों के लिए। तो हम फिलहाल हम इसको चूज करेंगे और इसको चूज करेंगे, और इमेज को कहाँ रखेंगे हमेशा, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में। तो रेज जब भी आएंगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टिंग पार्ट से, इसीलिए हम इसको चूज करते हैं। और इस वाले में हम कॉन्वेक्स मिरर में, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ये बन गया कॉनकेव मिरर, और ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे कुल मिला के मुझे 3 पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, और 2 डिस्टेंस को याद रखना है। वो 2 डिस्टेंस कौन से हैं, ठीक है, वो 2 डिस्टेंस कौन से हैं, C और P के बीच की दूरी को हम बोलते हैं कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी P और C के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, और 2
दो डिस्टेंस के बारे में हमें यहाँ याद रखना है। कौन कौन से? एक r हो गया, और P और F के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। P और F के बीच की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो यहाँ पे हमें दो 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और दो डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? एक F को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और R को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं, R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, F को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कॉन्केव मिरर का ये वाला पार्ट क्यों लेते हैं और कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला पार्ट क्यों लेते हैं। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें। सपोज करिए एक लाइट रे आ रहा है, तो लाइट रे आया, रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे मीट किया, ये भी बिल्कुल सही है। फिर लाइट रे आया, ये इसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे मीट किया, इसीलिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में इस वाले पार्ट को लेते हैं और कॉन्केव मिरर में हम इस वाले पार्ट को लेते हैं। ठीक है, चलिए नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं, एक कॉन्केव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव। ये कौन सा मिरर है? ये है कॉन्केव मिरर, और ये है प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेचर मतलब इसका प्रकृति क्या है, ये करता क्या है। तो यहाँ पे हम रेस को, जब भी कभी किसी स्फेरिकल मिरर का हमें नेचर पता करना हो, तो हमें रेस को कहाँ से फॉल कराना है? रेस को लाना है इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से, और बहुत दूर से जब रेज आती हैं, तो कैसी दिखती हैं? पैरेलल। वो कैसी हो जाती हैं? पैरेलल। तो हमें इन्फिनिटी से रेस को लेके आना है। एक रेज ऐसे आया, एक रेज ऐसे आया, एक रेज ऐसे आया, एक रेज ऐसे आया। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएंगी? ये फोकस से जाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है कन्वर्जिंग। उसका नेचर है कन्वर्जिंग। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे भी हम रेस को पैरेलली लेके आएंगे। कहाँ से? इन्फिनिटी से। और ये क्या हो जाएंगे? दिस ऑल रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ये क्या होंगे? ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे ये रिफ्लेक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएंगे? ये अपीयर्स टू मीट एट फोकस। ये appears to meet at focus। ठीक है, तो ये रेस क्या हो गए? यहाँ पे when a ray of light incident parallel to the principal axis after reflection they diverges but appears to meet at focus। ये क्या हो जाएंगे? ये डाइवर्ज हो जाएंगे, और डाइवर्ज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ये प्रतीत हो रहा है कि ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये फोकस पे मीट कर रहे हैं। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो ये प्यारे बच्चों, ये पूरा हमने पढ़ लिया क्या? नेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हमने देख लिया। और इमेज क्या होता है, इमेज भी हमने अच्छे से समझ लिया, इमेज क्या होता है। टाइप्स ऑफ मिरर हमने देख लिया। तो ये, और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब पढ़े थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ सरफेसेस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और लाइट। और इसके आगे हम लोग
इसके आगे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। थैंक यू सो मच।